मैंने देखा है कि इसमें काफ़ी जो है वो मदद मिली है। आप हमारा स्ट्रीट क्राइम अगर देखें तो वो काफ़ी जो है वो कम आया है। मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग हैं, व्हीकल थेफ्ट हैं। क्राइम तो अपनी जगह मौजूद है ना बॉस, मोबाइल्स वैसी छिनताई हो रहे हैं लोगों की, ठीक है ना, सेफ कोई भी नहीं है। तो डबल सवारी लगाने का पाबंदी का फ़ायदा बताएं आप मुझे क्या है। क्राइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, वही जो काम डबल सवारी पे होते थे वही काम हो रहे हैं सारे। डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी, फिर भी आप देख लें जराइम की शरह में कोई कमी नहीं आई है। भाई कहते ये है कि डबल सवारी से है ना हंगामे होते हैं, बम ब्लास्ट होते हैं और ये होता है और वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डबल सवारी पे नहीं है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ना उनमें होते हैं सब चीज़ें। अभी पिछले हफ्ते हमारे मोहल्ले से मोबाइल छीना, पता है आपको? 3 मोटरसाइकिलों में 3 बंदे ने, एक ने कनपटी में रखी, एक ने लिया मोबाइल लिया, चले गए चुपचाप। कौन से क्राइम में कमी आई आप बताओ यार। मुझे कोई बता सकता है कि डबल सवारी पे पाबंदी लगाने के बाद जुर्म खत्म हो गया पाकिस्तान? डबल सवारी के हक में तो आज तक किसी भी किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स अलमारूफ आदादो शुमार पेश नहीं किए गए कि आया इस पाबंदी के क्या मुस्बत असरात हैं और इसके लागू होने से किसको क्या मिला। लेकिन जो हकाइक सामने आते हैं वो कुछ इस तरह के हैं। मार्च 2009 से अब तक अप्रैल एक ऐसा महीना है जिसमें जराइम की सतह किसी कदर कम रही। हालांकि अप्रैल की 10 से 29 तारीख तक डबल सवारी पर पाबंदी नहीं थी। मार्च 2009 में शहर कायद में 436 गाड़ियां, 1153 मोटरसाइकिलें जबकि 3529 मोबाइल फोन छीने गए। दूसरी जानिब अप्रैल में जब डबल सवारी पर 20 दिन तक पाबंदी नहीं थी, स्ट्रीट क्राइम की तादाद में कमी देखी गई। इस महीने में 376 गाड़ियां, 1148 मोटरसाइकिलें और 3649 मोबाइल फोन छीने गए। मजीद गहराई से सिंध पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो 1 जनवरी से 18 फरवरी 2009 के दौरान 1781 बाइक्स और 608 गाड़ियां छीनी या चोरी की गईं। 2008 के इसी दौरानिये में जब किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी, तकरीबन इतनी ही बाइक्स और गाड़ियां छीनी या चोरी की गईं। CPLC के मुताबिक जब पाबंदी लगी है उसमें जो इंक्रीज ऑफ क्राइम्स हैं उसके अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं तो मोबाइल स्नैचिंग के 18% इजाफा हुआ है पाबंदी लगने के बाद। पाबंदी ही लगने के बाद मोटर बाइक जो छीनी है वो 35% इजाफा हुआ है और 39% वो इजाफा हुआ है पाबंदी लगने के बाद कारों के छीनने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। तो ये किस बात का दावा करती है हुकूमत, ये पुलिस किस बात का दावा करती है कि इससे जराइम कम हुए हैं? जराइम कतई कम नहीं हुए, जराइम इस पाबंदी के बाद मजीद बढ़े। यानी जिन हजरात ने जराइम करने होते हैं वो कवानीन पर ध्यान नहीं देते या फिर इनके निफाज से उनकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। जो शख्स है वो अगर खुद गाड़ी मोटरसाइकिल चला भी रहा है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ पिस्टल दिखाता है, उस शख्स से उसका मोबाइल छीनता है, उसके पास जो भी वैल्यूएबल उसके पास चीज़ें हैं वो लेता है और रवाना जाता है। तो ये ऐसा आसान क्राइम है जो 60 सेकंड में मुकम्मल होता है। बेशतर क्राइम जो है वो मोटरसाइकिल पे जो है वो आदमी आया, एक आदमी जो है बैठा हुआ है, दूसरे ने उतर के फौरी तौर के ऊपर होल्ड किया और क्राइम कमिट किया, मोटरसाइकिल पे बैठा और जो है वो चला गया। क्राइम के लिए तो हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, पहला चलने वाला भी क्राइम कर सकता है, कल को आप कहें मूवमेंट पे भी पाबंदी होनी चाहिए, तो दिस इज़ अ रॉन्ग मैसेज जाता है इससे। अगर किसी को क्राइम करना भी है तो ज़रूरी तो नहीं है वो मोटरसाइकिल ही यूज़ करेगा, ही विल यूज़ दी व्हीकल। कार भी हो सकती है, 4 व्हीलर भी हो सकती है, डंपर भी हो सकते हैं। हमारा ख्याल ये है कि लोगों की कन्वीनियंस नंबर 1 होनी चाहिए, उसके बाद तमाम एलिमेंट जो हैं उसके ऊपर गौर करना चाहिए। कल कला को तो फिर ये कहा जा सकता है कि भाई कार चलाने पर भी पाबंदी है, क्योंकि जो खुदकुश बमबार हैं वो कारों में आते हैं। फिर कह दिया जाए कि हाईएस्ट जो वैन है जिसमें इस शहर में बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल होती है कि भाई हाईएस्ट में ज़्यादा बारूद भर के जो है किसी भी जगह से टकराया जा सकता है। और नज़र ये आता है कि बज़ाहिर पुलिस हमारी जो आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है, वो उनसे एक आसाइश एक सहूलत छीनने पर तुल गई है और छीन रही है मुसलसल। गरीब के लिए एक छोटी सी सहूलत थी, वो भी छीन लिया गया हमसे। मैं बाइक पे आ रहा था उनके साथ, जिन साहब के साथ, तो उस वक्त मैं ये समझ लें कि 1500 से 2000 रुपये के मेरे जो है बचत थी। 15-20 रुपये में पहुँच जाएंगे 2 अफराद। अब यह है कि 100 रुपये खर्चा हो रहा है फी आदमी आने जाने का अगर देखा जाए। ये तो अवाम के साथ वो हो गया कि एक बकरी का मेमना, जब मर्जी आया कान पकड़ लिया, अवाम बेचारी मेमना के हट गई। और सिर्फ यही नहीं, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय उनके जानो माल की दुश्मन हो गई है।
अगर डबल सवारी पर किसी को देखकर पुलिस उसे रुकने का इशारा करे और वो शख्स किसी वजह से ना रुक सके, वो इशारा ना उसने देखा हो, तो पुलिस अकब से उस पर फायरिंग करके उन्हें मार भी डालती है। इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं। दहशतगर्दी और पाकिस्तान या दहशतगर्दी और कराची, दास्तान बहुत लंबी है। बम धमाके, खुदकुश हमले और कत्लो गारत की बड़ी वारदातें, कई दहाइयों से ये अजाब किसी ना किसी तरह हमारे अवाम से चिमटा हुआ है। लेकिन डबल सवारी का क्या किरदार है इनमें? 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद ने जो है रोका है और 4 तरफ से इनको हिट किया है। यहाँ ये बात भी सामने आया है कि ये डबल सवारी काफ़ी अरसे से पाबंदी है, लेकिन टारगेट किलिंग के मुसलसल वाक़यात जो है वो डबल सवारी पर ही हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शहर में टारगेट किलिंग और फसादात में सैकड़ों शहरियों की हलाकत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि डबल सवारी पर पाबंदी से जराइम पेशा अनासिर किसी किस्म का सबक नहीं ले रहे और इस पाबंदी को खातिर में ना लाते हुए दर्जनों बल्कि सैकड़ों वारदातों का इर्तिकाब किया जा चुका। कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात एक तवातुर से होना शुरू हुए, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद टारगेट किलिंग के वाक़यात होते रहे और ये भी पता चलता रहा कि जनाब जो हमलावर थे वो बावजूद इसके कि डबल सवारी पर पाबंदी है, वो मोटरसाइकिल पर ही डबल बैठ कर आए और उन्होंने टारगेट किलिंग की और वो चले गए। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अगर हम डबल सवारी पे पाबंदी लगा देंगे तो बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से टारगेट किलिंग या वारदातें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उसमें कमी आएगी और कमी आई है। रेंजर्स को हमने इख्तियारात दे दिए, मज़ीद हमने डबल सवारी पर पाबंदी लगाई, हम रैंडम चेकिंग्स करते हैं। हर एक फ़र्द की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत का काम है और हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और ये ज़िम्मेदारी समझते हुए हम ये मेजर्स लेते हैं। ये किसी भी तरह तस्लीम नहीं किया जा सकता कि आप अगर अपने जो आपके फ़राइज़ हैं उनकी अंजाम दही में आप अगर नाकाम हैं तो आप उसका बदला या उसका जो एक वो है वो आप आवाम से उसका बदला उतारते हैं। मोटरसाइकिल पे पाबंदी रख करके इससे टारगेट किलिंग ख़त्म हो जाए, किलिंग तो फिर भी हो रही है। अगर हम ये आड़ ले गए कि इसकी हमें साबित कर दे कि मोटरसाइकिल की पाबंदी के बाद किलिंग नहीं हुई है तो ठीक है, आई एम एग्री, किलिंग तो फिर भी हो रही है। टारगेट किलिंग के लिए और हमें सियासत से बाहर होना पड़ेगा। हम सब मुनाफिकत से काम लेते हैं, सबको माने में कौन कातिल है, सारी एजेंसियों के पास रिपोर्ट है, उसको नहीं पकड़ रहे, मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा रहे। इस बुनियाद पर डबल सवारी का इतलाक़ करना कि मुजरिम और दहशतगर्द मोटरसाइकिल की डबल सवारी करते हैं, तो जो जराइम है, स्ट्रीट क्राइम है या टारगेट किलिंग है या दीगर जराइम हैं, उनमें जहाँ डबल सवारी तो इस्तेमाल हो रही है लेकिन वो पकड़े ही नहीं जा रहे। चलो वारदात करने से पहले नहीं पकड़ा गया, वारदात करने के बाद जब वो फ़रार हो रहा है, क्योंकि जो मुजरिम मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आ रहा है वो सिर्फ डबल सवारी पे नहीं, उसके पास आतिशी असलहा भी है। क्या डबल सवारी पर पाबंदी से इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सकता है या इन मामलात में भी डबल सवारी का इस्तेमाल महज एक ढाल के तौर पर ही किया जा सकता है? इस शहर में अपनी दाल रोटी कमाने की कोशिश करने वाला हर शख्स अपनी सवारी की तमन्ना जरूर रखता है। इस पाबंदी ने क्या हमारे निचले और मुतवस्सित तबके के अफराद के इस ख्वाब को भी चकनाचूर कर दिया है?